In the given figure, AB parallel CD and CA has been produced to E so that angle BAE equals to 125 degree. If angle BAC equals to x degree, comma, angle ABD equals to x degree, comma, angle BDC equals to y degree, and angle ACD equals to z degree, comma, find the value of XYZ. हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं मैथ्स क्लास 7 ज्योमेट्री का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस का चैप्टर। क्वेश्चन दिया हुआ फिगर है, इसमें ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी पैरेलल सी डी और क्या है ए बी पैरेलल सिर्फ सी डी है और एंगल एगो दिया है बी ए ई कितना है 125 डिग्री। उसके बाद हमको सारा एंगल एक्स वाई के फॉर्म में लिखा है, एक्स वाई जेड के फॉर्म में चारों एंगल, हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हम लेते हैं ये लाइन सी, ठीक है। अगर ये सी लाइन ड्राव करें, क्या है सी ये है, तो ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। ये पूरा एंगल 180 डिग्री का है। अब इसको क्या किया है, कोई लाइन इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, कोई लाइन इसको काट रहा है तो ये दो भाग में बट गया है ना, तो दोनों को जोड़कर 180 होगा। तो वही है, सी एक लाइन है और ए बी इसको काट रहा है, तो ये एंगल जो x है और 125 दोनों जोड़कर कितना हो गया 180 डिग्री। तो एंगल BAC प्लस एंगल BAE बराबर 180 डिग्री। BAC का वैल्यू देखो रखा है x प्लस BAE का वैल्यू दिया हुआ 125 डिग्री बराबर 180 डिग्री, है ना। दोनों जोड़कर 180 हो रहा था, एगो 125 है, तो दूसरा निकाल सकते हो। 180 में 125 घटा दो, 180 में 125 घटा दो, x बराबर 125 को RHS करेंगे माइनस के साथ, 180 माइनस 125, तो x का वैल्यू कितना हो गया 180 माइनस 125 55 डिग्री, x का वैल्यू 55 डिग्री। सो इस x का वैल्यू कितना हो गया 55 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये भी x है तो इसका वैल्यू 55 डिग्री। ये प्रश्न में दिखाया कि दोनों एंगल x है, सेम ही, सो दोनों का वैल्यू 55 डिग्री। अब देख लो फिर इसी लाइन में हम लेते हैं, लेकिन इससे पहले हम लेंगे कि ए बी पैरेलल सी डी, ये जो दिया है इसको हम लेंगे। तो अगर ए बी पैरेलल सी डी है, देखो इसका रफ देखो, ये हो गया ए बी और ये सी डी। अब ये जो सी लाइन है इसको काट रहा है ना, यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये मान लो अगर x है, अगर दे चलो x का वैल्यू दे दे, छोड़ो ये एंगल x नहीं, जो वैल्यू दिया वही रख देते। ये एंगल जो ए बी के साथ 125 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा सी डी के साथ, ये भी 125 डिग्री होगा, और ये कौन सा एंगल होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल जेड यहाँ जो है इसकी जगह पे, ठीक है, ये जो नाम दे दिया है, चलो यहाँ अगर जेड दे दे, तो एंगल जेड का वैल्यू जो होगा 125 डिग्री के बराबर होगा, समझ रहे हो। यानी कि एंगल DCA इज इक्वल होगा एंगल BAE। सिंस AB पैरेलल CD ये गिवन है, तो एंगल DCA इज इक्वल्स टू एंगल BAE, ठीक है। ये कौन सा एंगल होता है, इसको कहेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और ये होगा DCA का वैल्यू दिया है, DCA निकालना, BAE का वैल्यू दिया है, एंगल BAE इसका वैल्यू कितना दिया है 125 डिग्री, इसलिए एंगल DCA इसका वैल्यू क्या है x है, जेड है, सॉरी x नहीं जेड है,
ये जेड है, तो एंगल डी सी ए इज इक्वल्स टू जेड बराबर होगा 125 डिग्री। यानी कि जेड का भी वैल्यू मिल गया कितना, 125 डिग्री। ये 125 है, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, ए बी पैरेलल सी डी है, ठीक, ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी पैरेलल सी डी है। अब इस तरह से कोई लाइन काट रहा है ना, काट रहा है यही लाइन बीडी, बीडी क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। बीडी क्या हो गया, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल किसको बोलते हैं, ऐसा लाइन जो दो या दो से अधिक लाइन को अलग अलग पॉइंट पर काटता, ट्रांसवर्सल हो गई। तो अगर इस ट्रांसवर्सल लाइन है तो देखो इसके अंदर का जो कोण है, यानी कि ये दोनों कोण जिसका नाम दिया है एंगल वाई और एक्स, वाई और एक्स, है ना, तो ये दोनों कोण मिलाकर 180 डिग्री होगा। ये दोनों को सम, ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। जैसे सी डी बी प्लस एंगल सी डी बी प्लस, ये ट्रांसवर्सल लिखना चाहो तो लिख लो, लाइन बी डी ट्रांसवर्सल, तो एंगल सी डी बी प्लस एंगल डी बी ए, एंगल डी बी ए बराबर 180 डिग्री। दोनों को जोड़कर सी डी बी का वैल्यू वाई है प्लस एंगल डी बी, एंगल डी बी ए इसका वैल्यू 55 डिग्री बराबर 180 डिग्री। क्लियर, यहां से y का वैल्यू निकाल सकते हो। सो y बराबर 180 माइनस 55 कितना होगा, 125 डिग्री। क्लियर, तो y का वैल्यू कितना मिल गया, 125 डिग्री, 125 डिग्री। एक्स वाई जेड हमें निकालना था, x का वैल्यू 55, ठीक है, y का वैल्यू 125, z का भी वैल्यू 125। x का वैल्यू निकालने के लिए क्या किए हम, देखो ये लाइन लिए सी लाइन और इसको काट रहा है बी ए, तो ये जो एंगल बनेगा 125 प्लस एक्स, ये दोनों मिलाकर 180 डिग्री हो, ठीक है। तो 125 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। सो एक्स बराबर घटा देंगे 180 में 125, 55 डिग्री। वाई का लेना है, वाई क्या हो गया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया 125 डिग्री का, यानी कि एंगल ई ए बी ए ई, एंगल बी ए ई इज इक्वल्स टू एंगल डी सी ए। तो बी ए ई 125 है, डी सी ए बराबर जेड, तो जेड का वैल्यू हो जाएगा 125। उसका बाद अगला वाला जो है ये ए बी पैरेलल सी डी है और ये बी डी लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल है, दोनों पे ट्रांसवर्सल है, तो दोनों एंगल का सम एक्स और वाई दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। सो दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर है। तो एक्स का वैल्यू दिया है, डीबीए का वैल्यू दिया है, एक्स का वैल्यू दिया नहीं, निकाले हैं, वही हुआ, तो निकाले 55 डिग्री, तो वाई का वैल्यू कितना हो गया, 180 माइनस 55, 125 डिग्री इसका आंसर। क्लियर, ये तीनों आपका आंसर हो गया, एक्स वाई जेड। ये द टॉपिक।